ये फौजी का गुण है, गलत फौजी कभी बर्दाश्त नहीं किया है। तो जहाँ गलत होता है आशीष महतो दबंगई दिखाएगा। ये मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ कि इनको आश्वासन नहीं, नेतागिरी वाला बात मत करो। कहते कि आशीष महतो पियक्कड़ है। देखिए, बोलने वाले बहुत तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या लग रहा है कि मैं पी के बैठा हूँ? लेकिन बोली अभी भी हो। आपको भी शायद पता हो, ये तो मुझे जो विपक्षी है वो मुझे अभी भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां मौका मिले इनको फंसा दे, क्योंकि वो उस तरह सोच रहे हैं कि आशीष महतो ठेका लेके रखा तो बिल्कुल लेके रखा। इस तरह तो आशीष महतो बर्दाश्त नहीं करेगा, ना होने। हमारे बीच बेलियापुर से अभी उभरते एक समाज सेवी कहें या नेता कहें या गरीबों का मसीहा कहें, आशीष महतो है। सीधे चुनौती देते हैं कि काम करना है भाई, काम करो, न तो अकेले हम देख लेंगे। इस तरह का आप बयान देते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, ये जो इस तरह जो गरीबों को सताया जा रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है, और आशीष महतो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं खुली चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, इस तरह अगर गरीबों को परेशान किया जाएगा तो आशीष महतो उनको नहीं छोड़ेगा। किस तरह से नहीं छोड़िएगा? जो संवैधानिक तौर है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तौर पे। ऐसे थोड़ी कि उनको मैं जाके मारने लगूंगा। मैंने सैनिक में रहे हैं इसलिए इस तरह का बोली बोल रहे हैं कि नेता बनना है आपको? नहीं, सैनिक में रहें तो जज्बा तो वही है। जब देश सेवा किए हैं तो जनता का सेवा जरूर करेंगे और दिखा देंगे। जो सेवा करने का तरीका भी मेरा जो है आम जो लोग हैं उनसे अलग ही होगा। अभी एक आप ही का जिला परिषद क्षेत्र में एक मामला आया है कि उनका आधार कार्ड नहीं बना है, राशन नहीं मिलता है, भूखे प्यासे यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ रहा है। तो आप जैसे लोग रहते हुए क्यों दौड़ना पड़ रहा है? देखिए, ये मुझे पता नहीं था। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत आया। मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा। जैसे मुझे ये खबर मैंने देखा तुरंत मैं पहुंचा। और मुझे तो खुद शर्म आ रही है, अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मेरे क्षेत्र में इस तरह जो है लोग अभी भी हैं जिनके पास ना बिजली है, ना राशन कार्ड है, ना आवास ढंग का है। मुझे खुद में भी शर्म आ रहा है कि मैं भी एक जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। जिस पीड़ित का आप मदद कर रहे हैं, क्या उनके घर में घर का आने का रास्ता है? क्या बिजली का सुविधा है उनके घर में? नहीं, ये तो आप राशन कार्ड का बात छोड़िए। नहीं, ये तो आप देख रहे हैं, रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। और बिजली तो पोल यहाँ सिर्फ गड़ा हुआ है, बिजली इनके घर तक अभी तक नहीं पहुँचा है। इनके पास चारपाई तक नहीं है, बेचारे ज़मीन में सो रहे। क्या किए हैं? 3 दिन से मामला गर्म है, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अखबारों में भी। क्या अभी तक समाधान निकाले हैं आप? न सिर्फ आप भी खाली चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, जैसे मैं इनके पास आया, ये तो पहले भूखे थे। मैं इनको जो है नाश्ता कराया, देखा कि एक बच्ची जो है वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज करवाया, दवा दिलवाया। उसके बाद जो है इनका जो है एक्चुअल में आधार कार्ड नहीं बना है। ये मुखिया के पास गए थे तो मुखिया ने जो है आधार कार्ड फाड़ दिया। उसका फोटो कौन है यहाँ का मुखिया जी, बताइए तो थोड़ा सा। सुने कि वो हैट्रिक भी लगाया है। हाँ, मुखिया इससे पहले संजीत गोराई थे, अभी उनकी वाइफ जीती है। कहीं ना कहीं घर में ही है। हाँ, वही है। क्यों इस तरह दौड़ाया जा रहा है? वो उनका सीधा आरोप है कि कई बार उनके पास गए, विधायक के घर भी गया है। भाई, सामने विधायक का घर है, क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो शर्म आना चाहिए अपने आप को विधायक कहने और मुखिया कहने में। उनको तो लेकिन अभी विधायक जी बीमार है, उनका पत्नी है, लेकिन संज्ञान लेना चाहिए था क्या? बिल्कुल बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए था। वो अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, ये भी हो सकता है कि पहले पता नहीं होगा, ये जैसे बोल रही कि गए हैं, उतना नहीं इग्नोर की होंगी। तो बाद में जैसे मीडिया में खबर आया तो कम से कम एक बार आना चाहिए। वो खुद नहीं आ सकती है, महिला है, तो किसी को तो भेजना चाहिए था। उनके कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी कि आशीष महतो तो संभाले हुए, हम लोग अब क्या करेंगे? अब आशीष महतो तो सब ठेका लेके रखा है। नहीं, अगर वो उस तरह सोच रहे हैं कि आशीष महतो ठेका लेके रखा तो बिल्कुल लेके रखा। इस तरह तो आशीष महतो बर्दाश्त नहीं करेगा, ना होने देगा। जो भी सरकारी लाभ है हर इंसान तक आशीष महतो पहुँचाएगा। इस तरह से लोग वंचित हैं आज। क्या कहेंगे? यहाँ के जो अफसर आते हैं वो सिर्फ लूटने, खसूटने और कमाने के लिए आते हैं और गरीब को दौड़ाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, ये तो एकदम सच्चाई है कि जितने भी ये हैं, आपको पता ही है, हर तरफ लूट और खसोट मचा हुआ है। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। ये अभी तक जो है बीडीओ साहब जो है अभी तक वो जो है आए नहीं है, ना किसी को भेजे हैं। जब इतना मामला पर ये मीडिया में चल रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं लिए हैं, कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। ये तो मैंने पूरा बेलियापुर का ठेका क्या आशीष महतो लेकर रखा है? ये तो वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वही लोग बता सकते हैं कि यहाँ का ठेका कौन ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको विधायक बनना है। ये तो विपक्षी जो हैं वो तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे कि विधायक बनना है, क्या बनना है। वो तो वक्त तय करेगा कि आशीष महतो। समाज में एक काम आप करने जाइएगा लेकिन आरोप लगना शुरू हो जाता है।
देखिए, भला कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, आदमी आकलन करते हैं कि ये इसका तैयारी कर रहा है, उसका कर रहा है, इस वजह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। 3 दिन से आप मदद कर रहे हैं, क्या क्या मदद किए हैं और किस तरह से मदद किए हैं? देखिए, इनका आर्थिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से मदद किया हूँ। जैसे ब्लॉक जाना, कहीं ले जाना है तो मैं अपने अपने खर्चे से इनको ऑटो बुलाता हूँ। इनको कितना लेके खर्च किए हैं अभी तक आप? अब सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो इनको पूछने से ही पता चलेगा। आप बताइए ना। अभी तक लगभग मान के चलिए 3,000 तक तो खर्च किया हूँ। और बाकी कोई कुछ नहीं किया, आया तक नहीं ना? ये तो मैं तो 24 घंटे यहाँ नहीं रह रहा हूँ, लेकिन इनके कहने के अनुसार अभी तक नहीं आया। मुखिया जी सुनने में आया कि एक दिन आए थे, क्या न्यूज़ चलने के बाद कि पहले? न्यूज़ चलने के बाद। तो क्या आके कौन सी कर ली वो आके यहाँ? आके वो कुछ नहीं किए, ये जैसे बता रहे हैं कि आके उनको 500 रुपया दे रहे थे, वो बोल रहे थे 10 किलो चावल दिला देता हूँ। ये जो है अभी दे देंगे। यार जीवन भर ये क्या खाएंगे उसके बारे में नहीं बात किए कि ठीक है आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड मैं बनवा देता हूँ, राशन कार्ड बनवा देता हूँ, आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आवास दिला देता हूँ, बिजली के लिए बात करता हूँ, आपके घर में बिजली घुसा देता हूँ। ये सब तो बात कुछ नहीं किए, सिर्फ 500 रुपये का प्रलोभन और 10 किलो चावल का प्रलोभन देके गए। आशीष महतो आगे क्या करेगा, सीधे शब्दों में बताइए। आशीष महतो देखिए, सीधे शब्दों में ये है, इनको जो भी सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ कि इनको आश्वासन नहीं, नेतागिरी वाला बात मत करिए। क्या कर रहे हैं आगे वो बताइए, और कब तक होगा? देखिए, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ही मैं जाऊंगा। जो प्रोसेस में जितना समय लगेगा, कल मैं इनका आधार कार्ड बनवा दूंगा, और राशन कार्ड में जो प्रोसेस लगेगा जितना समय जल्द से भाई जल्द हम बरवाडा में बात करते हैं, हम एक दिन में राशन कार्ड बनवाए हैं। नहीं तो एक दिन में राशन कार्ड बन जाए, पहले तो इनका आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। हाँ, इनकी वाइफ का भी नहीं है, बच्चों का आज स्कूल से लिखवा लिया हूँ। इनका वाइफ का नहीं है, तो इनका वाइफ से पता किया तो बलियापुर हॉस्पिटल से इनका लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि इनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आशीष महतो एक दबंग टाइप का नेता है, राण टाइप का आदमी है, इसीलिए राण वाला बोली बोलता है, कुछ कर नहीं पाएगा वो। देखिए, फौजी का गुण है, गलत फौजी कभी बर्दाश्त नहीं किया है, तो जहाँ गलत होता है आशीष महतो दबंगई दिखाएगा। और ऐसे जहाँ पे है तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, सबसे किसी से पूछ लीजिए, मैं सबसे प्रणाम करके जैसे मिलना जुलना उसी तरह मिलता हूँ, नॉर्मल स्वभाव है मेरा। लेकिन गलत बर्दाश्त आशीष महतो नहीं। इससे पहले भी एक मामले में आप केस खा चुके हैं, पेट्रोल पंप में कुछ कर दिए थे क्या आप लोग? नहीं, वो तो आपको भी शायद पता हो। ये तो मुझे जो विपक्षी है वो मुझे अभी भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ मौका मिले इनको फंसा दें, क्योंकि जो मेरी पॉपुलैरिटी है, लोग जो मुझे चाह रहे हैं। माने क्या आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे आगे बढ़ना नहीं तो जो देना लोग चाह रहे। आगे बढ़े हैं वो क्यों नहीं आ रहे मदद करने? ये तो आप लोग को उनसे जाकर सवाल पूछना चाहिए। अब वो लोग अगर मदद करेंगे, आशीष महतो कहीं नहीं जाएगा, आशीष महतो घर में बैठा रहेगा, अपना खेती बाड़ी करेगा, कुछ भी करेगा। इससे पहले भी आशीष महतो बकरी चरा रहा था, अभी मुर्गी चराएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आशीष महतो पियक्कड़ है। देखिए, बोलने वाले बहुत तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या लग रहा है कि मैं पी के बैठा हूँ? लेकिन बोली अभी भी वैसी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और गरीबों का मदद करें, लेकिन बस कोई यदि समाज में आगे आकर काम कर रहा है तो तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, ये आप सही कहें, आरोप उनके पास। देखिए, जो अरे काम जो मैंने सवाल कहा, क्या मैं बना के कह रहा हूँ कि इस तरह आप भी सुने हैं? नहीं, मैं भी सुना हूँ, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लग रहे हैं। देखिए, जो काम नहीं करते हैं वही आरोप लगाते हैं। मैं तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया अभी तक। काम नहीं करते हैं, जो काम कर रहा है उसको कैसे बदनाम कर दिया जाए? मुझे काम नहीं करना है, दूसरे को बदनाम करना है। अरे काम करके दिखाओ। आशीष महतो ना एमएलए खड़ा होगा, ना अगले बार जिला परिषद खड़ा होगा। काम ढंग से करके दिखाओ। और अगर ये लोग बोल रहे हैं एमएलए में खड़ा होगा, अगर बिल्कुल आशीष महतो खड़ा होगा, अगर इस तरह का काम नहीं किया तो ये लोग काम सही कीजिए। आशीष महतो को किसी चीज़ में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आशीष महतो जो है वो काफ़ी है। क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को यहाँ से कि बस दौड़ते रहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे अभी जो सरकार है ये बोलती है जल ज़मीन और जंगल की सरकार है, लेकिन आप यहाँ आके खुद ही देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि वो जो है देखे गरीब आदमियों की क्या समस्या है, उनका समाधान करे, बस। और क्या बोलूँ उनको। बिल्कुल, ये आशीष कुमार महतो जी थे, जो यहाँ के 25 नंबर जिला परिषद उषा महतो के हस्बैंड भी है, प्रतिनिधि भी है। और इनके पास एक मामला आया था कि वरुण महतो के पूरा परिवार का जो स्थिति है अभी दयनीय है, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली
एक तस्वीर सामने आई कि इनके पास ना राशन है, ना खाने का सुविधा है, ना भी घर में बिजली है। अब भूखे प्यासे और बच्चा बीमार होने के कारण जब कहीं से मदद नहीं मिला, तब महिला प्रखंड मुख्यालय में जाकर इन्हें धरना देना पड़ा और उसके बाद से आशी मातो जी लगातार इनके बीच आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, जितना संभव हो वो मदद कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र के जो नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, बस वो अपने दफ्तर और घरों में ही सीमित है और सिर्फ अल बल खाली आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसी तरह से वो बचकर निकल जा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से आशीष मातो जी मुखर होकर एक पीड़ित को एक तरह से कहें तो न्याय दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए वो अब एड़ी चोटियाँ कर दी हैं। इसके बाद वो राशन कार्ड भी बनवाने जा रहे हैं। तो तब जब तक नहीं बन जाता है, आशीष मातो ने एक तरह से कहा कि मैंने पूरा ठेका ले लिया है, जब तक नहीं बनेगा मैं इसका मदद करूँगा। ये आशीष मातो जी थे।